बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। मलिक साहब, हम चाहते हैं कि अपने इस चैनल के ऊपर एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम के ऊपर जरा डिफरेंट टॉपिक के वीलॉग लेकर आएं। लेकिन बड़ी माजरत के टाइम की किल्लत होती है, नहीं ला पाते। लेकिन आज एक बहुत अच्छा मौजू है जो कि आपने कहा, जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, तो मैं चाहता ये हूं कि हमारे देखने वालों को आप ये बताएं कि पाकिस्तान और दुनिया पर इसके क्या असर देख रहे हैं आप। अच्छा देखें आसिम भाई, पहले इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इस चीज को समझें और अंडरस्टैंड करें, क्योंकि लोगों का अजीब सा मिथ बनता जा रहा है और लोग कुछ और ही इसको लेवल पे लेके जा रहे हैं। देखिए, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, प्लूटो, ये जितने भी प्लैनेट हैं ये हर वक्त घूमते रहते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी दिन कि ये प्लैनेट एक सेकंड के लिए भी रुके हों। याद रखिएगा, इनकी प्लैनेटरी चेंजेस की वजह से दुनिया में हर चीज बदलती है, रिपीट होती है, न्यू डायमेंशंस आते हैं, न्यू चीजें आती हैं आपके सामने, न्यू इन्वेंशन आती हैं। अब बात यह है, लोग ये समझते हैं कि अगर ये प्लैनेट चेंज कर रहा है अपनी जगह तो ये कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बुरा लेकर आएगा। आइए, लेकिन आप इस चीज को समझें, ये ट्रांजिट जो होते हैं ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सिटी का काम करते हैं वायर्स के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपकी अच्छी वायर्स, सही से वायर्स बिछी हुई होंगी, जो कि होती है दशा, मतलब अगर आपका टाइम पीरियड अच्छा लिखा हुआ है तो उसमें से इलेक्ट्रिक सिटी वहां से पास होगी। और इलेक्ट्रिक सिटी का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक सिटी जहां से पास होती है वहां पे आपकी लाइट आती है, वो चीज आपकी उभरती है। अगर खुदा ना खास्ता उसकी वायरिंग खराब है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक सिटी आएगी और वहां पे क्या होगा सर? ब्लास्ट। ठीक है सर। तो अगर अच्छी वायरिंग बिछी हुई है, अच्छी प्लानिटरी एस्पेक्ट्स है, अच्छी दशा लिखी हुई है, तो इलेक्ट्रिक सिटी आएगी, वो जगह आपकी उभरेगी, वो जगह आपकी लाइट होगी और बहुत सारी चीजें अच्छी होना शुरू होगी। तो इसीलिए जो लोग समझते हैं कि जुपिटर आ रहा है इनके लिए अच्छा है, इनके लिए बुरा है, मैंने ये कितनी दफा देखा है, जिनके लिए बुरा होता है वो उनके लिए अच्छा हो जाता है और जिनके लिए अच्छा होता है उनके लिए बुरा हो जाता है। वजह बिल्कुल। अब आप समझ गए कि आपकी वायरिंग कैसी बिछी हुई है, नसीब, आपका नसीब कैसा लिखा हुआ है, वो इलेक्ट्रिक सिटी वैसे वैसे आपको रिजल्ट देगी। ये मिथ हो गया क्लियर। तो अब अगर आप ये पूछते हैं कि पाकिस्तान के लिए कैसे हैं और पाकिस्तान के लिए कैसे नहीं है, अब आपको मैं समझाता हूँ। इस ट्रांजिट को ये 12 साल के मलिक बाद। साहब, मलिक जी। साहब माजरत, मैं एक संजीदा बात में एक बात करना चाह रहा था। पाकिस्तान की तो पूरी वायरिंग ही पाकिस्तान की तो पूरी वायरिंग ही खराब है, तो ये तो जी धमाकों बिल्कुल। से उड़ जाएगा। आपने बात बड़ी अच्छी की है, बहुत अच्छी बात है। देखें, समझाने का तरीका होता है। आपको सिर्फ 2 मिनट में मैंने समझा दिया है कि क्या होने वाला है। ये होता है तरीका समझाने का। अगर आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं तो मैं आपके पास अभी 12 साइन लेकर आ जाऊंगा, इनके लिए अच्छे, इनके लिए बुरे, इनके लिए खुशकिस्मत, हाँ। इनके लिए पता नहीं क्या क्या। मैं नहीं कहता हूं कि वो गलत है और मैं ये भी नहीं कहता हूं वो 100% सही है। वो सही तब होंगे जब आपको ये पता होगा कि आपका साइन कौन सा है। हमें तो यही नहीं पता होता कि साइन कौन सा है, दुनिया यही लेके बैठी हुई है। मार्च से फरवरी ये बनता है, अप्रैल से मई ये बनता है, तो ये चीजें गलत हैं। ये जो एस्पेक्ट लेके चल रहे हैं ये आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को लेके चल रहे हैं और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन के हिसाब से चलती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मून और आपके असेंडेंट पे चलती है। तो आपका जब तक बर्थ टाइम सही नहीं होगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए बर्थ टाइम के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, अपना बर्थ टाइम डालें, आपको असेंडेंट पता चल जाएगा। फिर उसको बेशक आपको फॉलो करना है नहीं करना आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें एटलीस्ट आप जो बिल्कुल ही एक अलग मिथ में चल रहे हैं उससे एटलीस्ट आप ट्रैक पर आ जाए। लेकिन अभी भी बिल्कुल। सही तब पता चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया है, कि आपकी वायरिंग कैसी हुई। सिर्फ साइन तो को देख के, बाहर से घर को देख के ये ना बताएं कि आपका बहुत अच्छा है, अल्लाह करे अच्छा हो। लेकिन हालात इंसान के बहुत डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। इसलिए तो बोलते हैं जायचा, जायचे में बहुत कुछ होता है। मलिक साइन साहब, अगर होता तो फिर। जी। पाकिस्तान की वायरिंग के ऊपर आप क्या कहेंगे?
पाकिस्तान की वायरिंग बहुत खराब है। देखें, ये वायरिंग आपकी सही होगी 2027। अब जो आपने सवाल किया, जुपिटर क्या करने जा रहा है? जुपिटर ये अवाम के हाउस को एक्टिवेट करेगा जहां पे वायरिंग खराब है, और अवाम खुदा ना खास्ता मजीद फाइनेंशियल क्रंच में आती हुई दिखेगी। अवाम के लिए रिलीफ नहीं है ये, जो है अवाम के लिए प्रॉब्लम बनाए। अभी के लिए 2 महीने, अभी के लिए 2 महीने इश्यू होंगे, फिर दिसंबर में ये रेट्रोग्रेड होके फॉल बैक कर जाएगा। फॉल बैक और भी खतरनाक है, लेकिन एटलीस्ट वो बेहतर है। आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में अगले साल मई से फिर एक्चुअल प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता देखने को मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई अच्छी न्यूज नहीं है। मैं भी बोलना चाहूं कि आपके लिए अच्छा है तो वाकई अगर अच्छा हो तो मैं जरूर बोलूं, एक नहीं 100 दफा बोलूं, तो मुझे नहीं लगता। बिल्कुल आने वाले दिन में एक बात याद रखिएगा, ये क्रिटिकल सिचुएशन 28 नवंबर तक है। अब आप बोलेंगे क्यों 28 नवंबर तक? इसलिए क्योंकि 28 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, जो कि रेट्रोग्रेड है। तो 28 नवंबर तक एक्चुअल में बहुत कुछ होगा, और उसके बाद ही चीजों में सेटलमेंट आना शुरू होगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। अब नया चैनल है तो मैं चाहता हूँ उस पर कुछ लोगों के सवाल भी ले लें। जी। सलाम भाई। वालेकुम सलाम। आपकी वीडियो बाकायदगी से देखती हूँ और पहले ही लाइक कर लेती हूँ। जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। मेरे बेटे का नाम हसन रजा है। तारीख पैदाइश 23 मार्च 2002 है। 22 और 23 की दरमियानी शब बच्चा पैदा हुए। मेरे बेटे के मुस्तकबिल के बारे में जरूर बता दें प्लीज। कब से बेहतरी आएगी? अगले साल पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क भेज सकती हूँ? जी बिल्कुल, इनके लिए मार्च 2026 तक ही ट्रेवल दिख रहा है। कोशिश करें इसी के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हसनैन साहब, आप जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं आपका हमने सवाल ले चुके हैं। आसिम सीरीज के ऊपर आपके सवाल को हमने लिया है, तो काइंडली वहां जाके आप देख सकते हैं। आपने दोबारा सवाल किया जी तो मैंने चलें, कहा बता बता दूं आपको। दें, बता देते हैं। इनके 2-3 साल जरा टफ हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। मुझे याद है अभी तक, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल बता बिल्कुल, दिया। क्रिकेटर जी बहुत मशहूर सवाल जी। था। क्रिकेटर बनना चाहते हैं और हमारे सबकी दुआ थी कि अल्लाह आपको कामयाबी दे। जी। मलिक साहब इज अ वेरी जीनियस एस्ट्रोलॉजर। सवाल ये थैंक तारीफ यू। का मैसेज आ गया था। समीर अहमद है। डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1989। सवाल यह है कि जॉब और बिजनेस दोनों कर चुका हूं, अभी दोबारा जॉब ढूंढ रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक मिलने की उम्मीद है? आप ट्रैवल कर जाएं बाहर, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी 2025 में, आखिर के महीनों में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, लेकिन ट्रैवल बहुत ज्यादा दिख रहा चले ठीक है। इफ्तिखार साहब हैं। 20/4/1972 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। है। ओके। दिमाग को तेज करने के लिए और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सितारों की रोशनी में कोई रेमेडीज बता दें। आपका दिमाग वैसे ही इतना तेज है, आप हर बात की तह में जाते हैं, और कितना तेज करना है आपको? जितना तेज तो है आप। रेमेडी कुछ भी नहीं है, मर्क्यूरी को यूज करें। मर्क्यूरी होता है किताब में लिखना, उसको करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मेरा कॉल लेटर मोहम्मद शुएब साहब हैं। 9/11/2002 वो अरे कर रहे सर, हैं कि इसको तो अब याद हो गया मुझे। 9/11/2002। हाँ, मोहम्मद मैं शुएब यही साहब शुएब साहब प्लीज। का यही कहना चाह रहा हूँ कि शुएब साहब आपका कॉल लेटर आना है, ये हम जबानी याद कर चुके हैं। आपका मैसेज, एक मैसेज को आपने आई डोंट नो कितनी बार भेजा है। तो प्लीज बार बार एक ही सवाल मत करें, लोगों के और भी सवाल आते हैं। आपको आपका जवाब मिल चुका है। मलिक साहब बता चुके हैं आपको। 16 अक्टूबर नहीं, इनकी डेट पूरी नहीं लिखी। 15/7/1972। कामरान अली नाम है इनका। कारोबार में खासा नुकसान हो गया है। आगे बता दें कि कुछ बेहतरी नजर आ रही है? अभी नहीं, मूव होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। नाजीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब सबको दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।